Next question. Question says a resistor of resistance R is connected to an ideal battery. If the value of R is decreased, अब हमने यहाँ पे बैटरी पे रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है और यहाँ पे R की वैल्यू हमने डिक्रीज की है. सवाल है पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर विल, और हमारे ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज या फिर रिमेन्स अनचेंज. नाउ इसको ऐसे देखना कि ये मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है, ये आपकी यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस R 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे करंट आपका I फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे जो आपकी पावर डिसिपेट होएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसको ऐसे समझना कि आपका जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉनिक या आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और बैटरी का काम है इसको पावर सप्लाई करना. और आपका ये बल्ब है, ये पंखा है, ये टीवी है, ये रेफ्रिजरेटर है, जहाँ पे पावर आपकी कंज्यूम करके कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है. बल्ब का काम आपको रोशनी देना है, पंखे का काम गोल गोल घूम के आपको, उसमें हमने फिर एरोडायनेमिक्स के फंडे लगाए हुए हैं और उसका काम उसको हवा यहाँ से वहाँ भेजना है वगैरह वगैरह. तो ये आपके डिवाइसेस हैं और इसका मेन पर्पस आपका बिजली कंज्यूम करना ही है. तो यहाँ पे वर्ड तो हम ये कह देते हैं पावर डिसिपेटेड. सो डिसिपेटेड वर्ड हैज़ अ नेगेटिव एनोटेशन टू इट, क्या डिसिपेट हो गई, बेकार हो गई, खराब हो गई, नहीं. यही एक्चुअली इसका पर्पस है, यही इसका कंजम्पशन है. नाउ इस केस में जो यहाँ पे आपकी पावर P जो आपकी कंज्यूम हुई है, उस पावर P को हम लिखते हैं या तो I²R या फिर हम लिखते हैं V²/R या फिर हम लिखते हैं VI. ये तीनों ही फॉर्मूले में से आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा. इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो हम इस बात पे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है या फिर हमें सहूलियत या कन्वीनियंस कौन से फॉर्मूले को यूज़ करके होगी. इस सिनेरियो में, इस सवाल में हमें दिया हुआ है V आपकी आइडियल बैटरी है और यहाँ पे V फिक्स्ड है. अब अगर V फिक्स्ड है और आप R के साथ चेंजेस कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला. अगर आपका I फिक्स्ड होता है और V और R में चेंज कर रहे होते तो हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं. अगर आपका R की कहानी ना करके V और I की कहानी कर रहे होते तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते. तीनों से रिजल्ट सेम आता है. ठीक है, तो इस केस में पावर जो है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू V²/R. V आपका फिक्स्ड है, R की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं. तो R अगर डिक्रीज होएगा तो यहाँ पे आपकी पावर जो है, क्योंकि ये फिक्स क्वांटिटी है, इस वजह से हम कहेंगे पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका रेजिस्टेंस. R की वैल्यू क्योंकि डिक्रीज हो रही है डिनोमिनेटर में, यानी कि पावर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी. सो दैट मीन्स ऑप्शन 1 जो है इंक्रीजेज वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो.